नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे, जन्म 1910 ईस्वी में, मृत्यु 1992 ईस्वी में। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। कला शिक्षा देवलालकर कला विद्यालय इंदौर से हुई है। 1934 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला डिप्लोमा प्राप्त किया, कला डिप्लोमा प्राप्त किया था, कला डिप्लोमा प्राप्त किया था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि कला डिप्लोमा कहां से प्राप्त किया था। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, कब? 1934 में। 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की। इन्होंने 1950 से 60 ईस्वी तक 1950 से 60 ईस्वी तक बड़ौदा कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। इन्होंने 1956 ईस्वी में बड़ौदा ग्रुप की स्थापना की थी, बड़ौदा ग्रुप की स्थापना की थी। यह प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने बिंदुवादी प्रभाववादी पद्धति पर कार्य किया है। भारत का बिंदुवादी कलाकार पूछे या भारत का प्रभाववादी कलाकार प्रथम, कि भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन है, तो एन.एस. बेंद्रे। भारत का प्रथम बिंदुवादी कलाकार कौन है, तो एन.एस. बेंद्रे। दोनों एन.एस. बेंद्रे ही रहेंगे। प्रभाववादी का क्वेश्चन तो बना हुआ है, लेकिन बिंदुवादी का क्वेश्चन अभी नहीं आया है। 1984 ईस्वी में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान तथा शांति निकेतन द्वारा आवन गवन पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। या ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीलिट की उपाधि कहां से मिली, तो छत्तीसगढ़ के इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय से मिली थी। किन्हें? एन.एस. बेंद्रे को। भारत सरकार ने इन्हें 1969 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1974 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलो सदस्य चुना गया था। इनकी चित्रण तकनीक वास या ग्वास का मिश्रण रूप थी। घनवादी चित्रांकन करने के पश्चात इन्होंने प्रभाववादी बिंदुवादी पद्धति पर कार्य किया। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि प्रारंभ में इन्होंने जो है घनवादी चित्रांकन किया, लेकिन उसके बाद जो है प्रभाववादी बिंदुवादी पद्धति पर कार्य करना शुरू किया। इन्होंने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इनके प्रमुख शिष्यों में ज्योति भट्ट पुरुष कलाकार है, ठीक है, पुरुष कलाकार ज्योतिन्द्र मन भट्ट शंकर इनका पूरा नाम है। शांति दवे ये भी पुरुष कलाकार हैं। जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह आदि। भारत सरकार ने इन्हें 1992 ईस्वी में पद्म भूषण प्रदान किया था। नोट पॉइंट देखिएगा, 1984 ईस्वी में कालिदास पुरस्कार, 1969 ईस्वी में पद्मश्री,
1992 ईस्वी में पद्म भूषण। इसके बाद देखते हैं एन.एस. बेंद्रे राजपूत, मुगल, बसोहली तथा बंगाल शैली से प्रभावित थे। ये सभी पॉइंट पूछे गए हैं, किसी भी किताब या बुक में नहीं मिलेगा, गूगल करेंगे तभी चीजें मिलेंगी आपको। वैन गॉग द्वारा चित्रित सूरजमुखी को इन्होंने अपनी तरह से चित्रित किया है या चित्रित किया था। चित्रित किया था। चित्रित किया था। गली का आकर्षण दृश्य चित्र के लिए इन्हें राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इनकी पेंटिंग डांसिंग गर्ल क्रिस्टीज की नीलामी में 2.4 लाख डॉलर में बिकी थी। 2.4 लाख डॉलर में बिकी थी। इसके बाद प्रमुख चित्र आते हैं बारवाड़ महिला, बारवाड़ वुमेन, थॉर्न कांटा चुभने, टाइल रंग में बना हुआ कांटा चुभने। पोर्ट्रेट ऑफ हाउस डांसिंग गर्ल, गली का आकर्षण, सौराष्ट्र परिवार या सौराष्ट्र के बाखाड़, दार्जिलिंग चाय बागान, गॉसिप गपशप, तैल रंग में है, ये भी आपका तैल रंग में। सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर्स, श्रृंगार, टॉयलेट, घुमक्कड़, अपने भाई को जिप्सी के रूप में चित्रित किया था। प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी, गाय व बछड़ा, जेठ की दोपहरी, कंधे पर बच्चा, प्यास, फल बेचने वाली तथा लकड़ी काटने वाली, युद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, नीलवर्णी बालाएं, भैंस और सारस, ओमकारेश्वर, हर की पौड़ी, ये प्रमुख चित्र थे।